रेडी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, आज का लाइव जो कोलू बारा मस्जिद को लेकर के वक़्फ़ का ज़मीन को लेकर के जो बवाल है, जो चोरी का मामला है, मैं लाइव दिखाऊंगा मस्जिद को और उसका ज़मीन को और इलीगल बिल्डिंग को। ये कोलू बारा मस्जिद है, ठीक है। आप देखिए इसका जो ज़मीन है 3 बीघा 7 कट्ठा 9 छटा, वो ज़मीन में देख रहा हूँ। पहला ये बिल्डिंग देख रहा हूँ, देखिए जो वक़्फ़ की ज़मीन पर है, इसको मदरसा बोल के बनाया गया, ठीक है। ये मुफ्ती फखरुल इस्लाम का है। आगे आइए, ये एक बिल्डिंग, ये वक़्फ़ की ज़मीन है, ये है। आगे मस्जिद का बगल में 3 बिल्डिंग है, मस्जिद के बगल में 1 2 3 बिल्डिंग है, ठीक है। इधर आइए, ये एक बिल्डिंग है, ये कोलू बारा मस्जिद का बिल्डिंग है। देखिए कोलू बारा मस्जिद का 3 बीघा 7 कट्ठा 9 छटा ज़मीन है। बस जो 100 साल मुतवल्ली शिफ्ट किया उन लोगों का प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैरिज हॉल है, ठीक है। देखिए यहाँ से वहाँ तक, देखा, देखिए यहाँ तक है मैरिज हॉल। ये बाड़ी देखा, इधर आइए, देखिए ये बाड़ी, ठीक है। आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ जो वक़्फ़ का ज़मीन मस्जिद कोलू बारा मस्जिद का ज़मीन को। आज कोलू बारा मस्जिद का देखिए ऊपर में अधूरा रुका हुआ है, ऊपर देखा, देखिए अधूरा रुका हुआ है। लेकिन जो 100 साल मुतवल्ली शिफ्ट किया उसका घर ज़मीन बाड़ी आप लोगों को लाइव दिखा रहा है। ये पूरा है, ये पूरा देखिए आप जहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं, पूरा ये प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ का प्रॉपर्टी है। ये मस्जिद है, मस्जिद के बगल में 3 बिल्डिंग है। ये वाला बिल्डिंग इसको देखो, मुफ्ती फखरुल इस्लाम का ये बिल्डिंग है, अब्दुल बारी का है, ठीक है। ये देखिए कोलू बारा मस्जिद का, इसका देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन अभी तक है, ठीक है। इतना खस्ता हाल है कि मस्जिद का कितनी ज़्यादा तादाद में हो, वो मस्जिद का हाल इतना खस्ता कैसी होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोगों ने कोलू बारा मस्जिद का वक़्फ़ का प्रॉपर्टी देखा, जिसने 100 साल मुतवल्ली शिफ्ट किया। अब्दुल कयूम फखरुल इस्लाम अदर्स वाइफ, जिनके ख़ानदान ने 100 साल मुतवल्ली शिफ्ट किया, अब्दुल बारी, उन लोगों का प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो मेरा यही सवाल है, जो मस्जिद का 3 बीघा 7 कट्ठा 9 छटाक ज़मीन कहाँ है? आप लोग अपना महल बना करके मस्जिद का ज़मीन पर भोग रहे हैं। आज मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ, क्यों? मेरा यही सवाल है उन लोगों से जो 100 साल मुतवल्ली शिफ्ट किया है। मैं देखो, इधर देखो, मैं चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है, तुम लोगों के माँ ने दूध पिलाया तो ऑन द लाइव तुम लोग दिखा दो आकर के, जो वो प्रॉपर्टी तुम लोगों का है, वक़्फ़ का मस्जिद का ज़मीन नहीं है। अगर तुम लोगों का माँ ने दूध पिलाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिम्मत है अगर तो आकर के हम ऑन द लाइव करते हैं। तुम लोगों के पारा मोहल्ला में आकर के तुम वक़्फ़ का जो ज़मीन चोरी करके, तुम लोगों चोर, सबसे बड़ा बात है, तुम लोग चोर हो। वक़्फ़ की ज़मीन को चोरी करके उस पर इलीगल बना करके बैठे हो और मुतवल्ली शिफ्ट का दावी कर रहे हो। मुतवल्ली शिफ्ट होने का पहले अब्दुल बारी, मुतवल्ली शिफ्ट होने का पहले तुमको 3 बीघा 7 कट्ठा 9 छटाक ज़मीन यहाँ से निकाल के देना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आप देखिए ये मस्जिद से लेकर के ये बैलून जहाँ पे देखिए कितना बड़ा ज़मीन है मस्जिद का। देखिए मैंने तो लाइव चल के दिखाया। देखिए ये मस्जिद
गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, सब मस्जिद का ज़मीन पर बना करके इन लोग भोग रहा है। मुफ्ती फ़खरुल इस्लाम, अब्दुल बारी, दानिश, ये लोग सब मस्जिद का ज़मीन पर भोग रहा है और मस्जिद का हाल खस्ता करके रखा है इन लोग। और केस करता मुतवल्ली सिर्फ का, सुन लो, तुम लोगों को जवाब देना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हिम्मत अगर है तुम लोगों के पास में तो ऑन द लाइव सयादा चैलेंज कर रहा है, जो मस्जिद का 3 बीघा 7 कट्ठा जमीन कहाँ है तुम लोग बता के दिखाओ। बताएगा ही नहीं। मैंने तो डायरेक्ट पकड़ा था अब्दुल बारी को और बोला था लाइव में बात करते हैं। वो बोला जाएगा तो सबका जाएगा। थोड़ा उठाओ ना, कैमरा नीचे जा रहा। बोला जाएगा तो सबका जाएगा, मेरा अकेला थोड़ी जाएगा। तो आप सोच लीजिए उन लोग का माइंड, और सुन लीजिए उन लोग का खुद का बात भी, ठीक है। आवाम को ही बोलिए। नहीं आवाम तो कब्जा नहीं किया, जो कब्जा आवाम को चाहिए। जो आप लोग देखिए भाई, एक बात सीधा सा है, मर करके मिट्टी में मिल जाना है, मर करके अल्लाह को जवाब देना है। याद रखना, मैं यहाँ के बासिंदा जो रहने वालों, जो अच्छा इंसान है, उन लोगों को कह रहा हूँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चोर लोग हैं, ये चोर लोग से आप लोग होशियार हो और ये चोर लोग का प्रतिवाद करके मस्जिद को उसका हक दिलाए मेरे भाइयों दोस्तों। इसलिए कि मरने के बाद में भी एक ज़िंदगी, एक लाइफ है, जो अल्लाह पाक तुमसे सवाल करेगा। जो मेरा ज़मीन को जिसने कब्जा किया, तुमने क्या किया। मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज हो रहा है, थोड़ा इधर आ जाते हैं। जो नमाज हो रहा है, नमाज में हो सके दिक्कत होगा, मैंने नमाज पढ़ के आया। तो मेरा यही सवाल उन चोरों से, डायरेक्ट लाइव में मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग चोर हो। मुफ्ती फ़खरुल इस्लाम और उसके पूरे खानदान के लोग, तुम लोगों को लाइव बोल रहा हूँ, तुम लोग चोर हो। अगर तुम लोगों की माँ ने दूध पिलाया, अगर हिम्मत है तो आकर के सामना करो, ऑन द लाइव तुम दिखाओ। तो 7 बीघा, 3 बीघा 7 कट्ठा 9 छटाक जमीन कहाँ गया मस्जिद का? अल्लाह का जमीन कहाँ गया? अल्लाह का घर का जमीन कहाँ गया? अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो दिखाओ। खाली हवा में तीर चलाने से नहीं होगा। केस हार रहा बोल के, अबे नोटिस कोई केस नहीं होता है। कितना सा हाई कोर्ट का नोटिस मेरे घर पे पड़ा हुआ थाक, बहुत कोई नोटिस देने वाला आया और क्लियर होकर चला गया। आप लोगों को पता होगा मेरे भाइयों दोस्तों, तो शराब दुकान को लेके हम लोगों ने आंदोलन किया था। वो शराब दुकान 1000 नोटिस भेजाया था हाई कोर्ट का मेरे घर में। लास्ट में हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जो आज के बाद से ये कोर्ट में मामला चलेगा ही नहीं, खारिज कर दिया और बोला एक्साइज डिपार्टमेंट उसका फैसला करेगा और वो शराब दुकान बंद हो गया। अब इंशाल्लाह आने वाला दिन में वो तारी दुकान भी बंद करवाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी है, जो वक़्फ़ चोर है खिदिरपुर में, वक़्फ़ का ज़मीन चोर, अल्लाह का ज़मीन को चोरी करके बैठा हुआ है, उन लोगों को आना पड़ेगा रास्ता पे, याद रखना। नहीं तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मैं सब में केस करूँगा। जितना इलीगल बिल्डिंग वक़्फ़ की ज़मीन पर, कुल्लूपारा मस्जिद की ज़मीन पर बना करके बैठा हुआ है। अगर बोलता है जो जाएगा तो सबका जाएगा, अब्दुल बारी बोलता है जाएगा तो सबका जाएगा, मतलब तो चोरी करके बैठा हुआ है। मेरे पास इसका प्रमाण भी है मेरे भाइयों दोस्तों। नेक्स्ट लाइव में मैं इन लोगों का मतलब पर्दाफाश करूँगा, वीडियो डायरेक्ट डालूंगा जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, जो हमारा खानदान वक़्फ़ का ज़मीन पर को कब्जा करके इलीगल बिल्डिंग बना के बैठा हुआ है। आप लोग इसी के साथ इसको शेयर करें भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन चोरों को सबक सिखाने में हमारी मदद करें। इन चोरों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, चोर। और जब देखूंगा रास्ता में तब चिल्लाऊंगा, चोर, मस्जिद का ज़मीन चोर। मैं छोड़ने वाला नहीं, याद रखना। तुम लोग सोच रहे हो जो मतलब हवा में तीर चला करके तुम लोग बड़ा बन जाओगे। मेरा मतलब कमेटी से भी नहीं है, और ना मेरा मतलब किसी और मुतवल्ली या कोई भी चीज़ से। मेरा मतलब सिर्फ अल्लाह का ज़मीन जो तुम लोग कब्जा करके बैठा हुआ, वो कोलूपारा मस्जिद का ज़मीन, वो ज़मीन को वापस लाना है। नहीं तो तुम लोगों के लिए मैं हाई कोर्ट से लेके मेरा पास बहुत, आप लोग जानते हो अच्छा से, अल्लाह पाक का करम है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहुँच जाएंगे जिस दिन ना, तो तुम लोगों का जो इलीगल बिल्डिंग बना हुआ है ना वक़्फ़ की ज़मीन पर, उसे तोड़ने में, डिमोलाइज कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले अयूब का, जो कि वक़्फ़ का बिल्डिंग बना हुआ बिल्डिंग तोड़ने आया था, तो मैं वहाँ पे उन लोगों के सपोर्ट में गया। किस लिए गया कि वहाँ पे लोग फ्लैट खरीदा, 10 लाख 20 लाख 25 लाख दे करके फ्लैट खरीदा। मैं सोचा जो नहीं, उन लोग का किया। लेकिन मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो उन लोगों का टेनेंट है,
आप लोग मस्जिद में आके अपना अपना बिल कटाए, वरना डिमोलाइज होगा तो और डिमोलाइज करवाएंगे, बता दे रहे। किसी का मुंह नहीं देखेंगे या किसी का कोई रियायत नहीं। अल्लाह का ज़मीन का जो भी पैसा उठता है वो अल्लाह का मस्जिद में देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो हम लोगों को निकलवाना आता है। आप लोग वीडियो को शेयर करें मेरे भाइयों दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना लाइव बंद कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों।